नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में मैं डॉक्टर किरण कालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही मन को आनंद प्रदान करने वाले विषय लेकर के उपस्थित हूं। साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह है। तो विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आज हमारा विषय रहेगा उपनिषद से। उपनिषदों में भी मैं आज आप लोगों के लिए ईशोपनिषद के प्रष्टव्य जो भी वाक्य है या मंत्र संग्रह रूपी जो वाक्य है और केन उपनिषद के जो प्रमुख उपनिषद वाक्य है उसको लेकर के उपस्थित हूं। तो ईशोपनिषद के प्रमुख मंत्र संबंधी वाक्यों को प्रारंभ करने से पहले हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मन की शांति के लिए मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंत्र का अर्थ तो आप बखूबी जानते होंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस सृष्टि में अगर हम बात की जाए साइंटिफिक तौर पे, जिस प्रकार से शून्यों से अगर शून्यों को हटा दिया जाए तो शून्यों का ही भाग शेष बचता है, तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि उस परमपिता जो परमात्मा है वह परिपूर्ण है अपने में और उस पूर्ण में ही यह जो संपूर्ण जगत है समाहित है। इसलिए अगर उस पूर्ण से इस पूर्ण को हटा दिया जाए तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। उसी प्रकार से माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ को सृष्टि में पूर्णता का दर्जा दिया गया है तो उससे भी पूर्ण की प्राप्ति होती है। तो इस सृष्टि में माँ भी पूर्णता के दर्जे को प्राप्त करती है। तो बात करते हैं ईशोपनिषद के प्रष्टव्य मंत्रों की। सबसे पहले जो ईशोपनिषद है इसका नाम ईशोपनिषद क्यों पड़ा? ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृहः तस्य सुधनम। इस प्रकार के प्रारंभिक मंत्र से ईशावास्यम इदम, ईश्वर से व्याप्त होने के कारण, इस प्रमुख मंत्र के आरंभिक शब्दों से प्रारंभ होने के कारण इसका नाम ईशोपनिषद पड़ा। ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है कि ईशोपनिषद किससे संबंधित है या किस वेद से संबंधित है? तो ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यह उपनिषद पद्यात्मक विधा की उपनिषद है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 प्रकार की जो पद्यात्मक प्रमुख उपनिषदें हैं उसमें ईशोपनिषद प्रथम उपनिषद है। तो ईशोपनिषद पद्यात्मक उपनिषद है। इस ईशोपनिषद में अगर मंत्रों की बात की जाए तो इसमें 18 मंत्रों का संग्रह किया गया है, जिसमें से प्रारंभ की बात की जाए, मैंने पूर्व में भी कहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह इसका प्रारंभिक मंत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृहः तस्य सुधनम। तो ये इसका प्रारंभिक मंत्र है। फिर आगे चलते हैं, प्रष्टव्य है। ये भी बार बार कई बार इस प्रकार से मंत्र का अंश पूछ लिया जाता है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता कहां से लिया गया है? तो ईशोपनिषद से लिया गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि इस संसार में मनुष्य को प्रत्येक वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। अर्थात अवश्य ही जो वस्तु भोग की है उसका भोग करे, लेकिन उसका त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, उसमें संलिप्त नहीं होनी चाहिए। अगला है जिजीविषेत सतम समाह। आपको पता होगा कि इस संसार में मनुष्य को क्या बोलते हैं कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्षों की जीने की कामना करनी चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। फिर तद एजति तद न एजति, तद एजति तद न एजति, यह मंत्रांश कहां से लिया गया है? यह मंत्रांश भी ईशोपनिषद से लिया गया है।
आपको पता होगा कि तद एजति तद न एजति तद दूरे तद्वंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य अस्य बाह्यतः। ये ईशोपनिषद का 5वां मंत्र है। इसमें से भी तद एजति तद न एजति यह मंत्रांश लिया जाता है, तो प्रष्टव्य है, नोट कीजिएगा। अगला जो मंत्रांश है बहुत ही प्रष्टव्य है, बार बार पूछा जाता है कि तत्र क मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः, कि वहां पर किस प्रकार का मोह रह जाता है, शोक रह जाता है, वह तो एकत्व समान रूप से देखने वाला हो जाता है। अगला बहुत ही प्रष्टव्य मंत्रांश इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षरे। नोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि यह मंत्रांश कहां से लिया गया है, तो ये है ईशोपनिषद का, कि इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षरे, कि इस प्रकार के हमने जो बातें हैं वह अपने विद्वज्जनों से, पूर्वज विद्वज्जनों से सुनी है, जिन्होंने इसका व्याख्यान किया है। फिर आगे बहुत ही प्रष्टव्य है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विद्या और अविद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, या इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि विद्या को ईशोपनिषद में क्या कहा गया है और अविद्या को क्या कहा गया है। तो विद्या ज्ञान और अविद्या कर्म को कहा गया है। नोट कीजिएगा एक बार फिर से, विद्या ज्ञान अविद्या कर्म, और ये प्रष्टव्य मंत्रांश है अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। एक बार फिर से, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। अगला है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम, के स्वर्णमयी जो पात्र है उसके द्वारा जो परम ब्रह्म है उसका वास्तविक जो आवरण है वह ढका हुआ है, उसका मुख। फिर अंतिम बहुत ही प्रष्टव्य मंत्र है, और मैं चाहूंगा कि आप इस मंत्र को अवश्य नित्य स्मरण करें और नित्य इसका जाप करें कि अग्ने नया सुपथा राय स्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। एक बार फिर से, अग्ने नय सुपथा राय स्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मत जुहुराणाम एना भूष्टामते नमोक्तिम विदेवा। कितनी अच्छी बात इस मंत्र में कही गई है कि हे परमपिता जगत के पालनहार, अग्ने नय सुपथा राय स्मान, आप हमारे को सन्मार्ग की ओर ले चले। हम जितने भी दिन में बुरे कर्म करते हैं आप उसको क्षमा करें, हमारी बुद्धि को सद्गति प्रदान करें और हमें अच्छे मार्ग पर ले जाए। तो ये ईशोपनिषद के प्रष्टव्य मंत्रांश थे, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। और इसके साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संभूति और असंभूति, नोट कीजिएगा, संभूति और असंभूति का वर्णन भी ईशोपनिषद में किया गया है। इसके साथ संभूति और असंभूति किसे कहा गया, इसमें अव्यक्त प्रकृति को और उसके साथ साथ नाशवान जो पितर इत्यादि है उन दोनों को कार्य और कारण के रूप में संभूति और असंभूति के रूप में कहा गया है। अब हम बात करेंगे केनोपनिषद की, कि ये केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है, इसके प्रमुख मंत्रांश क्या है। तो केनोपनिषद सामवेद की तवलकार शाखा से संबंधित है, या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं केनोपनिषद सामवेद शाखा के तवल्लकार शाखा का जो 9वां अध्याय है उसी का अपर नाम केनोपनिषद है। इस उपनिषद में 4 खंड है, नोट कीजिएगा 4 खंड है। और केनोपनिषद का प्रारंभ केनेशितम पतति से प्रारंभ होता है। केन एशितम
पतति प्रेरितम मनः। बोलते हैं कि यह मन किससे प्रेरित होता है? केन एषितम पतति मनः प्रेरित। तो इस प्रकार से यह इसका प्रारंभिक वाक्यांश है, मंत्रांश है। फिर बात करते हैं इसमें मन, प्राण, वाणी, चक्षु और इन पंच जो ये इंद्रिया है इनका वर्णन किया गया है। फिर इसका बिल्कुल बार बार पूछा जाने वाला जो मंत्रांश है, नोट कीजिएगा, वह है कि इति अमुच्य धीरा प्रत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। नोट कीजिएगा, नेट सेट वाले, शास्त्री टेट, जो भी संस्कृत अध्ययन करने वाले हैं उन सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंत्रांश है। अमुच्य धीरा प्रत्यात अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। फिर आगे बात करेंगे कि केनोपनिषद का जो प्रथम खंड है उसमें कितने मंत्र है। तो केनोपनिषद के प्रथम खंड में 8 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, ये भी नोट कीजिएगा। और फिर इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रांश जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि तदेव ब्रह्म, नोट कीजिएगा, तदेव ब्रह्म त्वम विधि नेदम यत इदम उपासते। एक बार फिर से, तदेव ब्रह्म त्वम विधि नेदम यद इदम उपासते। कि तदेव ब्रह्म, उसी को तुम क्या करो, ब्रह्म जानो। इसमें ज्ञान दिया गया है कि उसी को ब्रह्म जानो, नेदिदम यदिदम उपासते। जिसकी तो बोलते हैं हम उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। वास्तव में हमारे जो इंद्रिया है वही वास्तव में जिससे प्रेरित होती है वही ब्रह्म है। तो ये बहुत ही प्रष्टव्य वाक्यांश मंत्रांश था। आगे बात करते हैं, अगला भी बहुत ही प्रष्टव्य है, नेट में भी बार बार पूछा जाता है। यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेद इति। देखो कितना ही मधुर ये मंत्रांश है। यो न तद वेद न वेद इति। इसमें क्या बोला गया है कि जो उसको नहीं जानता है, ऐसा कहता है वह सब कुछ जानता है। जो उसको जानता है ऐसा बोलता है वह कुछ भी नहीं जानता है। फिर अगला है, बहुत ही प्रष्टव्य है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। के अविज्ञातम न जानते हुए जानता है, विज्ञातम अविजानताम जानते हुए नहीं जानता। ये सारी बातें ब्रह्म के बारे में कही गई है प्रारंभ के जो केनोपनिषद के 2 खंड है। फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं, अगले मंत्रांश की बात करते हैं। और बहुत ही इस उपनिषद का प्रष्टव्य मंत्रांश है कि आत्मना, नोट कीजिएगा इस बात को, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। आत्मना, अपने आप से, क्या होता है? आत्मज्ञान से, स्वकीय यश से, वीर्यम और ज्ञान से अमृतत्वम, इन दोनों की क्रमशः प्राप्ति होती है। फिर आगे चलते हैं, खंड 2 की बात करते हैं कि केनोपनिषद के खंड 2 में 5 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, नोट कीजिएगा। और तीसरे खंड में 12 मंत्रों का वर्णन किया गया है। फिर अंतिम जो है उसमें 9 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ बहुत ही प्रष्टव्य जो केनोपनिषद में आख्यान है, परीक्षा में पूछा जाता है, उमा हेमवती आख्यान का वर्णन मूलतः 4th खंड में किया गया है। और मैं इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रांश जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि तस्यैव तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा
वेदः सत्यम आयतनम, सर्वंगानी सत्यम आयतनम। नोट कीजिएगा, बहुत ही पृष्ठव्य है। तस्यैव तपोदम कर्म इति प्रतिष्ठा, वेदः सर्वंगानी सत्यम आयतनम। तो उम्मीद करता हूं आज का विषय आपको पसंद आया हो, परीक्षा उपयोग की दृष्टि से भी और नित्य उपयोग की दृष्टि से भी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।